ताकत बनाना, बॉडी बनाना सुन्नत रसूल है कि सुन्नत अंबिया है कि नहीं? सुन्नत रसूल है कि नहीं? आज हमारा जवान बॉडी बिल्डर है, वो बनाता है क्या सिक्स पैक बनाता है, किसको देखकर? अजी जवान फिल्म में बड़ा अच्छा स्टाइल शाहरुख खान का, वही देखकर हम बॉडी बनाते हैं, वही फैशन अपनाते हैं। कभी आपको नहीं मालूम कि बॉडी सिक्स पैक हेल्दी बॉडी बिल्डर आज का मोहम्मद खलील, ये मोहम्मद ही शायद नाम है उसके साथ, खलील या रॉक या अंडरटेकर या आजकल डुप्लीकेट पहलवान है, पाउडर खा कर पी कर बॉडी को पिलाते। असली बॉडी बिल्डर कौन थे पता है? इस उम्मत का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इतनी ताकत थी बाजू में कि मौत का फरिश्ता भी जाते हुए कदम फूंक कर जा रहा था, कहीं एक थप्पड़ लग जाए तो कहीं मेरी मौत आ जाए। उनकी ताकत का अंदाजा पता है कितनी ताकत? इतनी ताकत थी कि उस जमाने में जो फिरौनी हुआ करते थे बड़े ताकतवर होते थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़, फवकज़हु मूसा फज़ाले, वहीं पर ढेर हो गया, वहीं पर मौत हो गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से चलते बने थे, क्योंकि ताकत उनके पास में नहीं थी, ऐसी ताकत। इसलिए बॉडी बनाओ तो सुन्नत रसूल समझकर बनाओ कि कोई बात नहीं, हम बॉडी बना रहे हैं, हजरत मूसा की तरह बॉडी होगी हमारी। नियत इंटेंशन चेंज करें, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आप बॉडी बनाइए, अपनी सेहत बनाइए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, खाने पर ध्यान दीजिए और अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो, तभी कुछ होगा। वरना आजकल का जवान हवा पहलवान फूंक मार दो तो उड़कर कहीं से कहीं चला जाए हमारा जवान। इसलिए कि शराब पीकर नशा करके अंदर से खोखले हो चुके हैं, खोखले। कहिए जरा 2 किलोमीटर दूर दौड़ जाओ सुबह को, अभी हांपेंगे कांपेंगे। यहूदी बच्चा हर 17 साल की उम्र की बच्चे की ट्रेनिंग होती, हर 9 साल के बच्चे की उम्र की अलग ट्रेनिंग होती, हर 6 साल के बच्चे की उम्र की अलग ट्रेनिंग होती। आज जो यहूदी इतना दंदना रहा है, ऐसे नहीं। हमारे और आपकी तरह शराब पीकर और जिहाद की जिंदगी गुजार कर नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी पर पिछले 75 साल में जितनी मेहनत की, शायद किसी कौम ने अपनी जनरेशन पर इतनी मेहनत नहीं की। वो तालीम के लिए मैदान में आए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, बड़े बड़े तालीमी इदारे बनाए। किसने? यहूदियों ने। एक फर्द ने मिलकर उन्होंने देखा कि अगर जिंदगी के ऊपर कब्जा किया जा सकता है, अगर दुनिया के अंदर सरदार बना जा सकता है, आज दुनिया से अगर मगलूब नहीं गालिब होना है दुनिया के ऊपर, तो हमें मोहम्मद का तरीका अपनाना होगा। और उन्होंने मोहम्मद के तरीके के मुताबिक यानी तालीम को आगे लेकर आए, और तालीम में सबसे पहला नंबर इस्लाम ने दिया है। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो पहली वही आसमान से जमीन के ऊपर जो दी गई, पहुंचाई गई, वो तालीम का था, इक़रा का था कि नहीं था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा का मतलब पढ़ो। Just you have to educate, you have to एजुकेट योर चाइल्ड, योर जनरेशन। आप अपने बच्चों को तालीम दो, आप खुद को तालीम याफ्ता बनाओ, ताकि आपको कहीं पर भी रुसवाई का और जिल्लत का सामना न करना पड़े। इतनी तालीम हासिल कर लीजिए कि कभी फ्लाइट से सफर करने का मौका मिल जाए आपको, तो कभी कभी वहाँ टिकट लिखा होता है कि प्लीज कम फॉरवर्ड जोन 1। बहुत आदमी वहाँ पर ऐसे होते हैं, कहते हैं मौलाना ये जोन 1 क्या है, कैसे जाएं जोन 1, कहां किधर से जाएं? जोन 1, जोन 2, जोन 3 तक आता है। एयरप्लेन के टिकट में बना हुआ उसमें ये होता है कि 1 से लेकर 10 नंबर की सीट तक, 10 से लेकर 20 नंबर की सीट तक, 20 से लेकर 30 नंबर की सीट तक, इसको जोन में बांटते हैं, उसी को लिखते हैं। अगर वो बोलते हैं कि जोन नंबर 3 वाले आ गया है, तो समझ जाइए कि 20 से लेकर 30 सीट वालों को बुला रहे हैं। हमारे लोगों को नहीं मालूम, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमारे लोगों को। एक आदमी झगड़ा कर बैठा, नहीं हम हवाई जहाज में विंडो साइड में बैठेंगे, ये हमारी सीट A B C नंबर की सीट, A में
रॉ एक नंबर डाल के उसमें सी नंबर सीट है, आप उसमें उलझ जाएंगे कभी कभी। जो हमेशा जाता है उसी को पता चलता, तो वह आदमी सी नंबर सीट वाला विंडो साइड में बैठ गया फोटो लेने के लिए कि भाई देखें कि नीचे का नजारा कैसा होता है। झगड़ा कर लिया आपस में बैठ कर रॉ में, हम पास में ही थे, उसी रॉ में दूसरी तरफ हम बैठे हुए थे। हमने कहा कि वो कहता कि नहीं ये विंडो साइड हमारी सीट है, हम बैठेंगे। अब वो जो बेचारा विंडो साइड वाला था वो कह रहा कि भाई साहब आपकी ये सीट नहीं है, आपकी यहाँ रास्ते वाली सीट है जो बिल्कुल किनारे में। बोलता नहीं ये देखिए सी नंबर सीट है, वो इधर से रास्ते से जोड़ रहा है ABC, ये विंडो पे आ रहा है। हमने कहा कि विंडो लिखा हुआ है ऊपर में, विंडो साइड में हमेशा फ्लाइट में A और F ये सीट ये नंबर जिसका भी हो A और F समझ जाइए विंडो साइड की सीट होती। बेसिक चीजें नौजवानों को, जनरेशन को जरूरत है कि जानकारी हो। जानकारी अगर है तो आप हर फील्ड में, हर मैदान के अंदर में आप योद्धा। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, हमारी इस देश की दुर्गति क्यों है? सिर्फ 2-3 लोग उस इख्तिदार पर बैठकर इस देश को चला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बात करते। मैं शुक्रिया अदा करता हूं गुजरात के हाई कोर्ट का, जिन्होंने अभी कल फैसला दिया। हाई कोर्ट ने अजान के ऊपर एक विश्व परिषद का एक नेता फौरन सुबह के हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में एक फाइल दाखिल करता है, पिटीशन दाखिल करता है कि हम अजान लाउड स्पीकर पर बैन होना चाहिए, हम इस पर एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। तो गुजरात के जो 2 जजों की जो बेंच है उन्होंने क्या पता, बहुत अच्छा कमेंट किया इसके ऊपर, बहुत अच्छी उन्होंने, बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छी डिसीजन उनकी रही। उन्होंने कहा ठीक है, अगर अजान से नॉइज पॉल्यूशन मतलब आवाज के जरिए से पॉल्यूशन होती, गंदगी होती, नॉइज पॉल्यूशन का ये मतलब अजान से नॉइज पॉल्यूशन अगर आप मानते हैं तो और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। माइक के जरिए डीजे बजता है, कीर्तन भजन होता है, शादी ब्याह में पूरी रात डांस डिस्को और मुजरा फला डिमाका होता रहता है और नेताओं के प्रोग्राम होते हैं। इसके ऊपर पर कोई नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर आपने पिटीशन दाखिल नहीं किया। कहा कि ये पुराना अकीदा है, सदियों से चला आ रहा है, हम अजान पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये बेहतर फैसला गुजरात हाई कोर्ट का आया जो आपके हक में है, जो आपके लिए है। पता है ये मानसिकता आई कहां से कि भाई अजान पर पाबंदी लगा दो और चीजों पर नहीं। ये मानसिकता नेताओं ने पैदा की और हमारी बड़ी तादाद के हमारे हिंदू और सनातन धर्मी भाई नौजवान खुसूसन आगे अजान पर पाबंदी लगा दो, अजान होगी तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसा ते हो लोग जाकर। अगर तालीम याफ्ता कौम होती